Hello kids. Today I am going to start new chapter in English literature for class 6th. This is chapter 3rd, Tarot's Reward. You also open your book. First of all, I will go to the summary of the story. This is a story about a loving and hard-working son who loved his parents and could do anything to fulfill their wish. ये कहानी एक व्यक्ति की है जो अपने माता पिता से बहुत स्नेह करते थे और उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते थे. In the quest of fulfilling his father's wish of a hot cup of shake, he discovered a magic stream which gives shake to him only. उनके पिता ने एक कप गर्म शेक पीने की चाहत बताई. उनकी पिता की इच्छा पूर्ति हेतु उन्होंने एक मैजिक स्ट्रीम जादुई जलप्रपात के पास पहुंचे, परंतु यह स्ट्रीम केवल टैरो को ही शेक दे सकता था. Though other people got tempted and tried to have magic shake from the stream, but they failed. अन्य व्यक्तियों ने भी इस स्ट्रीम से सेक पाने की कोशिश किया, परंतु सफलता नहीं मिली. अब हम इस स्टोरी पर चलते हैं और देखते हैं आगे क्या हुआ. There was a young woodcutter named Taro. एक यंग लकड़हारा था जिसका नाम था टैरो. He lived with his mother and father on a lonely hillside. एक सुनसान पर्वत किनारे पहाड़ी के नीचे टैरो अपने माता पिता के साथ रहते थे. From morning to evening he chopped wood in the forest. सुबह से शाम तक वो लकड़ियाँ काटता था जंगल में. Though he worked very hard, he could not earn much. यद्यपि वो बहुत कठिन परिश्रम करता था, परंतु कमाई अधिक नहीं हो पाती थी. He felt sad, for he was a dedicated son and wanted to give his old parents everything they needed. वो दुखी हो गया क्योंकि वो अपने माता पिता की अकेली संतान थे और उन्हें वो हर चीजें पूरी करना चाहते थे. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their cottage, a strong wind started blowing. एक शाम जब अपने माता पिता के साथ टैरो अपने ही कुटिया के एक कॉर्नर पे बैठे हुए थे, अचानक काफी तेज हवा बहने लगी. It crept in through the cracks of the hut and everyone started shivering with cold. दरवाजे के जो क्रैक्स थे, छोटे छोटे छेद थे, उससे काफी तेज हवा आने लगी और सब लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी क्योंकि इनकी कुटिया हर तरफ से जर्जर हो चुकी थी. अतः कुटिया के हर ओर से ठंडी हवा आ रही थी. Suddenly, Taro's father said, अचानक टैरो के पापा ने कहा, I wish I had a cup of shake. मुझे एक कप शेक की
चाहत है। It would give warmth to me and do my old heart good. इससे हमें कुछ गर्मी का एहसास होगा और मेरी ये बूढ़ी हड्डियाँ थोड़ी सी गर्म हो जाएंगी और हमें आराम मिलेगा। Hearing this, Taro got sadder than ever because the heart-warming drink called shake could not be afforded. ये सुनकर टैरो और अधिक दुखी हो गया क्योंकि जिस शेक की बात उनके पिता कर रहे थे यह वो नहीं ला सकता था क्योंकि जलप्रपात मात्र टैरो को ही शेक देते, किसी अन्य को नहीं। How do I make more money? He questioned himself. उन्होंने स्वयं से पूछा, मैं और अधिक पैसे कैसे कमाऊं? How can I arrange a little sake for my poor old father? मेरे बेचारे वृद्ध पिता के लिए मैं शेक कैसे इंतजाम करूं? He decided to work harder and longer than before. उन्होंने सोचा मैं पहले की तुलना में और अधिक मेहनत करता हूँ। Next morning, Taro left his bed earlier than usual and reached the forest. अगले दिन सुबह टैरो उससे भी जल्दी उठ गया और जंगल में पहुंच गया। He chopped and cut as the sun shone brightly, and soon he got so warm that he had to take off his jacket. Sorry. वो लकड़ियां काटता गया, इतनी अधिक गर्मी लगने लगी कि उसे अब अपना जैकेट उतारना पड़ा। His mouth got dry and his face was wet and sweat. उसके गला सूखने लगा just like me और उन्हें पसीने से नहा लिया। My poor old father, he imagined, if only he could be as warm as I. वो कल्पना करने लगा मेरे बेचारे वृद्ध पिता जिस तरह मुझे गर्मी लग रही है उन्हें भी इतना कर पाता। And with that he started to chop even faster, thinking of the extra money he had to earn to buy the shake to warm the old man's room. वो और काम करने लगा और तेजी से काम करने लगा ताकि अधिक पैसे कमा लें और पिता की वृद्ध अस्थियों को थोड़ा गर्म करने की व्यवस्था करें। Then at once Taro stopped chopping. अचानक टैरो लकड़ी काटना बंद कर दिया। What was that sound? He listened. कौन सी आवाज आ रही है? Could it possibly be rushing water? क्या ये बहते हुए पानी की आवाज है? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that area of the forest. आज तक टैरो ने कभी भी जंगल के इस ओर बहते हुए पानी की आवाज को सुना है। He was thirsty. उसे प्यास लगी थी। The axe fell out of his hands and he ran in the direction of the sound. उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई और वो उस आवाज के पीछे दौड़ने लगा। Taro saw a beautiful little waterfall flowing behind a rock. क्या दिखा टैरो को? रॉक के पहाड़ी के ठीक पीछे एक छोटा सा जलधारा है।
Kneeling at a spot where the water flowed quietly, he took a little in his hand and poured it to his lips. Kneel down, घुटने के बल बैठना। घुटने के बल बैठते हुए उसने क्या किया, वहां से थोड़ा सा पानी अपने हाथों में उठाकर अपने ओंठ को गीला किया। Was it water? क्या ये पानी है? और was it sake? और ये शरबत है? He tasted it again and again, and every time it could come to be the delicious sake instead of cold water. जितनी बार वो इस जलधारा से पानी को लेकर टेस्ट करता, बार बार उसे डिफरेंट टेस्ट मिल रहे थे, लेकिन ठंडे पानी की स्वाद नहीं थी। Taro quickly filled the pot he had with him and reached home. टैरो ने फौरन अपने बर्तन को धोया और घर की तरफ उसे भरते हुए पहुंच गया। The old man was extremely happy with the sake. वृद्ध व्यक्ति को सेक मिलने पर वो बहुत खुश हुए। After only 1 cup of the liquid, he felt no shivering and did a little dance in the middle of the floor. एक कप शेक पीते ही उन्हें अब ठंड नहीं लग रही थी और वो अब अपने फ्लोर के बीच डांस करने लगा। अब इस स्टोरी को यहीं रोकते हैं। दिस वॉज आवर फर्स्ट पार्ट एंड second part I will complete the story, then you have to do the exercise. Bye bye.